पे। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, KPK में अमन जिरगा और अमन जिरगे में जो पश्तून तहरीक है, जो पश्तून मूवमेंट है, उनके 3 लोग वहाँ पे शिरकत के लिए आए। अच्छा, ये जो 3 लोग वहाँ पे आए, ये मंजूर पश्तीन की जो पार्टी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो 3 लोग यहाँ पे जिरगे में शमूलियत के लिए आए, तो पहले तो इनका KPK की जो हुकूमत है, सुहेल अफरीदी की हुकूमत है, और जो चूंकि ये असम्बली में था, वहाँ पे सूबाई असम्बली में जिरगा हो रहा था, इनके बैठने का जो मामला था उसके ऊपर भी बहस हुई, जिसको लेके ये जो 3 लोग थे, इनमें से एक बंदे ने ये कहा कि जी मेरी तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। एक्चुअली उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं थी, फाइल में नाम नहीं था, लिस्ट में नाम नहीं था। फिर बैठने के बाद खैर ये मामला तय हो गया। फिर उसके बाद नाज़रीन जिरगा ख़त्म हो गया। जिरगा ख़त्म होने के बाद जब ये लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे, तो इनमें से 2 लोगों को अगवा कर लिया गया है। कल जो सुहेल अफरीदी हैं, उन्होंने कहा जी कि जिस बंदे ने भी ये किया है वो समझ लें कि वो KPK के अमन का दुश्मन है, और हम इसके ऊपर एक और ग्रैंड जिरगा बुलाएंगे, क्योंकि पश्तून की ये रवायत है कि हमारे पास जब कोई मेहमान आता है तो हम उसके आने से उसके वापस घर पहुंच जाने तक उसके जिम्मेदार होते हैं। और उन्होंने कहा जो बंदा भी ये कर रहा है वो KPK के अमन का दुश्मन है। नाज़रीन, जिरगा हो गया, और जिरगे की जो एक खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इसमें तमाम सियासी जमातों ने, तमाम जो मुशीरान हैं उन्होंने, और KPK के तमाम स्टेक होल्डर्स ने इसमें शिरकत की। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एक सियासी स्पेस क्रिएट करने का भी बाइस बनेगा। और यही चीज़ जो है वो PMLN और हुकूमत को तंग कर रही है। और हुकूमत के चाहने वाले, जो कि चाहने वाले लगते हैं लेकिन वो चाहने वाले होते नहीं हैं, वो होते दुश्मन ही हैं। जिसने भी इन लोगों को अगवा किया है वो हुकूमत के भी दुश्मन है और पाकिस्तान के अमन के भी दुश्मन है। अब हालात आपके सामने हैं, और इसके ऊपर सुहेल अफरीदी ने खुल के ये बता दिया है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता इसमें कोई भी इन्वॉल्व हुआ तो वो जिम्मेदार होगा। नाज़रीन, ये दूसरी बात है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको खबर दे दी KPK के हवाले से। सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान के साथ एक मरतबा दोबारा फिर, और सुहेल अफरीदी वो कहते हैं कि जब तक मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होगी तो तब तक मैं पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, डेवलपमेंट्स हैं, मैं उसमें भी शमूलियत नहीं करूँगा। इवन के जो सिक्योरिटी का इजलास होता है उसमें भी उसने शिरकत करने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं करूँगा। अच्छा, अब दूसरी बड़ी खबर है। दूसरी खबर ये है कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो फौज है उसमें कुछ तब्दीलियां रोनमा होने जा रही हैं। ये तब्दीलियां कौन कौन सी हैं, आए मैं आपको ना थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ। कौमी असम्बली से पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अब आर्मी चीफ के जो अगले 5 साल बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ये तैनात का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अच्छा, मुजव्वजा जो आर्मी एक्ट है इसके मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंजमाम इसको करने के लिए जा रहे हैं। अब इस जमन में 2 से 3 जो हैं वो 4 स्टार जनरल्स बनाए जा सकते हैं। इसमें जो कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड के लिए मौजूदा जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद साहब हैं उनकी दोबारा तकर्री हो सकती है। और कोर कमांडर लाहौर फयाज हुसैन शाह जो कि मौजूदा मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सैयद आमिर रजा, इन तीनों को भी मुमकिना तौर पे 4 स्टार जनरल के रैंक पर तरक्की देकर स्ट्रेटेजिक कमांड या फिर वाइस चीफ या किसी और नई कमांड पे लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये जो CGS हैं सैयद आमिर रजा, ये OTS मंगला स्टाफ कॉलेज क्वेटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद मजीद अहम ओहदे भी ये लगाए जा सकते हैं। अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दाखिली सलामती के इदारों पर मुश्तमिल नई कमांड तश्कील दी जा सकती है, जिसकी कमान नए प्रमोट होने वाले दाखिली सिक्योरिटी के माहिर 3 स्टार जनरल को सौंपी जा सकती है। आला फौजी रद्दोबदल के बाद फौज के मुतअद्दिद सीनियर 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल्स की रिटायरमेंट भी मुतवक्के है। ताहम इस बात का इम्कान भी है कि फौज में आला सतही तरक्कियां और तबादले कुछ अरसे तक मौखर कर दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये हैं पाकिस्तान की आर्मी से रिलेटेड जो खबरें हैं वो हैं। अब जाहिर सी बात है क्योंकि सारा स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा बिल्ड होगा, दोबारा चीज़ें तब्दील होंगी। अब आपको आगे बढ़ के चीज़ों को मज़ीद आपको बेहतर बनाना होगा। एक तो चीज़ कन्फर्म हो गई कि 2030 तक जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं वो तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो यहीं पे ही हैं। अब देखना ये होगा कि जो नीचे जो तकर्रियाँ होनी हैं, जो प्रमोशंस होनी हैं, जो नए 3 स्टार से 4 स्टार जर्नलिस्ट बनने हैं, जो 4 स्टार से आप ये कहें कि प्रमोट होकर ऊपर आने हैं, तो ये एक सवालिया निशान होगा जो पाकिस्तान की जो सियासी डायरेक्शन है उसको प्रेडिक्ट करेगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा।
नाज़रीन, एक तरफ तो आईनी तरमीम हो गई, नई अदालत का क़याम, नए जजेस का क़याम, फ़ौज में तब्दीलियाँ, और जो पाकिस्तान की सियासत है वक्ती तौर पे ये लग रहा है कि PMLN और पीपल्स पार्टी बड़े खुशहाल भी हैं, पुरअमन भी हैं और खुश भी हैं। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि दिसंबर में एक तो एहतजाज की मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं, पाकिस्तान जमात इस्लामी ने भी धरने का ऐलान किया हुआ है, JUI फे भी निकलने वाली है, वकला भी आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी को एक्टिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए सुहेल आफरीदी ने जो अपनी प्लानिंग है उसका भी आगाज कर दिया। लेट्स सी दैट कि दिसंबर में कौन कौन सी तब्दीलियां रोनमा होंगी। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, हर जो दुनिया में आने वाला बंदा है उसने वापसी सोची ही कभी नहीं होती, और वो यही समझ रहा होता है कि मेरी जो ये जो है बादशाहत है ये ताक़यामत है। लेकिन जब भी कोई हादसा होता है तो पूरे का पूरा मंजरनामा चेंज हो जाता है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कल्ला इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।